प्रतिदिन हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के कुछ उपाय खोजते हैं। यह जीवन किस प्रकार से उन्नत बने, इसका हम चिंतन और मंथन करते हैं। आज भी उसी कड़ी में अपन यहाँ पर सब बैठे हैं कि किस प्रकार से हम और अच्छा इस जीवन को बना सकते हैं। विगत दिनों में अपन ने जाना कि धर्म के मर्म को जो नहीं समझता वो हमेशा भ्रम में ही भटकता रहता है। भ्रम में हमें नहीं जीना। नश्वर को शाश्वत मानने का भ्रम, अनात्म को आत्मा मानने को, पर को अपना या सपना को अपना मानने का भ्रम हमें नहीं पालना है। फिर अपन ने बात की कि हमारी श्रद्धा अश्रद्धा और अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम धर्म का सही मर्म समझ पाएंगे। और आगे अपन चले तो कल हमने बताया था कि जब आस्था आचरण में नहीं ढलती तो आश्वासन में बदलती है। आश्वासन से हमारा प्रयोजन होने वाला नहीं, हमें अनुभूति में उसको लाना है। आस्था को आचरण में ढालते हुए अनुभूति में लाएंगे तब हमारा कल्याण होगा। ऐसे इस प्रकार से प्रतिदिन हम अपनी श्रद्धान को मजबूत बनाने का एक पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम अपने श्रद्धान को कैसे मजबूत बनाएं। जब कोई का श्रद्धान मजबूत बन जाता है तो उस समय उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो उसमें कुछ अलग ही अचीवमेंट हो जाता है, कुछ बहुत अलग एक विलक्षणता उसमें आ जाती है। उसमें आती है विलक्षणता, वो आम को नहीं रहता फिर खास बन जाता है, वो साधारण नहीं रहता वो असाधारण बन जाता है, वो फिर आम नहीं खास बन गया, कच्चा नहीं पक्का बन जाता है। ठीक है ना? वो कौन सी बातें, वो कौन से गुण हैं, वो कौन से अंग है, वो कौन से यानी जो है ना चीजें हैं जिनके माध्यम से वो असाधारण से साधारण से असाधारण बन जाता है, आम से खास बन जाता है, कच्चे से पक्का बन जाता है। आज से उन्हीं खूबियों के बारे में अपन कुछ जानने के उपाय जानेंगे। और वो बातें हैं मैंने विगत दिनों में बताई थी एक बार कि वो 8 अंग हैं जिनके माध्यम से वह साधारण से असाधारण बन जाता है। महाराज जी वो 8 अंग कौन कौन से हैं? आप लोगों ने सुने तो होंगे, सुने होंगे ना। सम्यक दर्शन कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं वैसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। शरीर के 8 अंग कौन से हैं? अष्टांग योग बोलते तो रोज योगा करते हैं नहीं करते? हाँ, तो योगा में पातंजलि का 8 अष्टांग योग बोला, हालांकि वो 8 अंग दूसरे हैं। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी उसकी चर्चा नहीं, यहाँ शरीर के अंगों की चर्चा है। 2 पांव होते हैं, 2 हाथ होते हैं। ठीक है? नितंब होता है, पीठ होती है, छाती होती है और मस्तक होता है। ये 8 अंग। फिर से रिपीट, 2 पांव, 2 हाथ, नितंब, पीठ, छाती और मस्तिष्क, ये 8 अंग होते हैं। यदि इन अंगों में से कोई खंडित हो जाए, बीच में हालांकि ये विषय नहीं है, कोई भी अंग खंडित हो जाए तो वो पूजा अभिषेक करने, पात्र दान देने, आहार दान देने इनके योग्य नहीं रहता है। समझ में आया? हाँ, इसलिए ये अंग कहलाते हैं। उपांग यदि कोई खंडित है तो चलेगा, उंगली यदि खंडित है तो चल जाएगा, लेकिन हाथ ही नहीं है नहीं चलेगा। उंगली ज्यादा है पाँव में चलेगा, लेकिन पाँव ही नहीं है तो गड़बड़ चले, वो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? ऐसा तो ये एक अलग विषय था। तो 8 अंग। अब अपने सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा,
अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य और प्रभावना। ठीक है ना। अब इनको 8 अंगों से जोड़ता हूं, बहुत अच्छा ये आपको लगेगा किस प्रकार से 8 अंग हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं और किस प्रकार से हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंगों के प्रतीक हैं। जब आप कोई रास्ता देख लेते हो या मालूम चल जाता है कि ये रास्ता मसरूल की ओर जा रहा है और यहाँ से फिर ये पटडंडी गजपंथा के पहाड़ पे चढ़ती है, तो आपको कोई शंका रहती है क्या? नहीं रहती। निशंकित होने पर आपका दाहिना पांव आगे बढ़ जाता है। सबसे पहले दाहिना पांव आपके आगे बढ़ा, ये निशंकित अंग का प्रतीक है। दाहिना पांव जैसे ही आगे बढ़ा, बायां पांव कोई अपेक्षा रखता है, कोई आकांक्षा रखता है? नहीं, वो दाहिने पांव का अनुकरण करने लग जाता है। यही है निकांक्षिक गुण। ये क्या है? निकांक्षिक गुण। आप लोग प्रतिदिन सुबह सुबह अपने अंगों को साफ करते हैं, नहाना धोना करते हैं। कौन से हाथ से करते हैं? बाएं हाथ से। कभी ग्लानि का भाव आता है? नहीं आता। बस यही जो ग्लानि का भाव नहीं आया, वही तो निर्विचिकित्सा गुण है आपका। और जब आप कोई भी चीज को कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो कौन सा हाथ उठा मेरा? बोलो। दाहिना हाथ। दाहिने हाथ से बिल्कुल ठोक के कहते हो नहीं ये बिल्कुल सही है। यही अमूढ़ दृष्टि, मूर्खता से रहित होना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। और जब आप अपने शरीर का कौन सा अंग छिपा के रखते हो? बोलो। दुर्योधन की वो कहानी तो याद होगी, जब वो निर्वस्त्र होकर जा रहा था, कृष्ण कन्हैया आया, अरे कहाँ जा रहा है? अरे अपने गुप्तांग को तो ढक ले, नितंब को तो ढक ले, अपनी माँ के सामने जा रहा है। और वो छाल से उतना सा अंग ढक लेता है और उसी पर गदा का प्रहार करके भीम उसको अलग कर देता है। बोलो। वो नितंब बोलते हैं ना, अपनी जंगा मत उगाड़ो, अपनी जंगा कोई भी नहीं उगाड़ता। ये नितंब, तो हम नितंब को जैसे ढक के रखते हैं, ऐसे ही दूसरे के दोषों को हमेशा ढाक कर रखें। ये क्या है? उपगुहन। और उसके बाद में आप लोग अपने शरीर से 2.5 गुना वजन पीठ पे ले सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे आपका वजन यदि 40 किलो है तो आप 200 किलो वजन भी पीठ पे उठाकर, ये ट्रक लोड आप लोग हमवाली को देते हो किस प्रकार से वो अपना सब सामान मतलब पीठ पर बोरा उठा के डाल लेता है। पतला दुबला होता है बिल्कुल, जरा सा 30 किलो 25 किलो वजन वाला, लेकिन फिर भी 100-125 किलो का वजन उठा लेता है। 2.5 गुना वजन क्यों उठा लेता है? यह है स्थितिकरण। यदि किसी को आप स्थिर रखना चाहते हो तो ये पीठ का यानी बात दी कि आप उससे स्थिर कर सकते हो। जब आपके अंदर में किसी के प्रति प्रेम का भाव होता है तो उसको छाती से लगा लेते हो। कोई भी अपना आता है तो कैसे करते हैं? बोलो। माँ बेटे से मिलती है बहुत दिनों बाद में, तो किस प्रकार से उसको छाती से लपेट लेती है। आता है? तो ये क्या है? वात्सल्य अंग है। और सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये है हमारा मस्तिष्क। हम मस्तिष्क को हर कहीं नहीं झुका सकते। इसकी ये है हमारा प्रभावना अंग। धर्म के झंडे को हम कभी नीचे झुकने नहीं देंगे, ये मस्तिष्क कह रहा है। ये क्या है? प्रभावना अंग। इस प्रकार से 8 अंग आपका दाहिना पांव, बायां पांव और बायां हाथ, दाहिना हाथ, फिर नितंब और उसके बाद में पीठ, छाती और मस्तक। ये 8 अंग हमारे 8 अंगों के प्रतीक हैं, जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात कर रहे हैं। आज हम निशंकित अंग की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। समय तो अपने पास में उतना ही रहेगा, आप लोगों के पास में भी उतना ही है, इसलिए उतने ही समय में 1 दिन नहीं तो 2 दिन चलेगा। हाँ ना, अभी 3 दिन तक सम्यक दर्शन की बात चल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो अल्प समय में भी आपको पूरा समेट के देने की कोशिश कर लेते हैं कि भैया वो पूरी बात याद रह जाए, आगे पीछे नहीं रहे। तो इस प्रकार से निशंकित अंग, ठीक है ना। शंका के 2 अर्थ होते हैं। एक शंका का मतलब होता है संदेह और एक मतलब होता है भय, है ना, डरना। अपन डर जाते हैं ना, तो ये भी शंका। और एक होता है संदेह रहित हो जाना। तो संदेह रहित होना और डरना,
ये दो अर्थ है यहां पर। हमें संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना, हमें भगवान की वाणी पर कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। तो 4 शब्दों के माध्यम से अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं। पहला है शंका, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है भय और चौथा है अभय। शंका, श्रद्धा, भय और अभय। जहां पर शंका होती है वहां पर श्रद्धा होती है क्या? नहीं हो सकती। और जहां पर श्रद्धा होती है वहां पर शंका होती है क्या? नहीं हो सकती। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। शंका है तो श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा है तो शंका नहीं रहती है। समझ में आया? इसलिए अपनी श्रद्धा को बलवती बनाना है। ये तो वैसा ही है, ठीक वैसा ही कि शंका का मतलब अंधेरा और श्रद्धा का मतलब प्रकाश। अंधेरा और प्रकाश कभी एक साथ रहता है क्या? बोलो, नहीं रह सकता कभी भी। एक बार ऐसा हुआ, परमात्मा के पास में अंधेरा पहुंचा शिकायत लेकर। क्या है? आप अपने सूरज को समझाते क्यों नहीं हो? मैं रात जैसे तैसे बिता पाता हूं, आराम भी नहीं कर पाता, और ये सूरज फिर मेरे पीछे आगे दमटता है। आप सूरज को समझाओ। तो सूरज आया, परमात्मा ने बोला, क्यों भाई तुम उस अंधेरे को परेशान क्यों करते हो? तुम उस अंधेरे को परेशान क्यों करते हो? सूरज ने क्या जवाब दिया पता है? सूरज ने जवाब दिया हाथ जोड़कर, भगवान कौन सा अंधेरा, कैसा अंधेरा? मैंने तो आज तक उसको देखा नहीं, मैंने तो आज तक उसको देखा ही नहीं। क्योंकि जहां सूरज होता है वहां अंधेरा नहीं होता, और जहां अंधेरा होता है वहां पर सूरज नहीं उगा है। इसी प्रकार से जहां शंका है वहां पर श्रद्धा नहीं, जहां श्रद्धा है वहां पर शंका नहीं रहती। दूसरी बात बताई, जहां पर भय है वहां पर जो है शंका नहीं, जहां शंका है वहां पर भय, जहां पर शंका रहती है वहां पर भय है, और जहां शंका नहीं है वहां पर अभय है। समझ में आ रहा है? एक बार ऐसा हुआ, ये भी उदाहरण से समझा देता हूं, कि एक वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर थे, अपने छोटे बच्चे को साथ में लेके सतीश भाई जैसे चले, और एक दुर्गम पहाड़ी में पहुंच गए, बहुत ऊंची पहाड़ी, और उस पहाड़ी से देखा नीचे की ओर झांक के कि वहां तो बहुत सारी वनस्पति है। अपने 12-13 साल के बेटे को रस्से से बांधकर कमर में, और धीरे 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 उसको नीचे बता दिया कि देख वो वनस्पति तुम्हें लेके आना है। उसने सारी वनस्पतियां जुटाई और अपने पीठ पे बांधी और वापस से रस्सा बांधा। अब पिताजी धीरे 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 उसको कांपते हाथों से खींच रहे हैं, डर रहे हैं कि कुछ हो न जाए। लेकिन बेटा निश्चिंत होकर ऊपर आ गया, हंसता हुआ ऊपर आ गया। जैसे ही ऊपर आया, पिता ने छाती से लगाया और पूछा, क्यों तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें भय नहीं लगा? तब उस बेटे ने जो जवाब दिया आप नोट कर लो। उस बेटे ने बोला, जिसकी डोर पिता के हाथ में हो उसको डर कैसा, उसको भय कैसा? बस ये है निसंकित अंग हमारा। हमें डरना नहीं है। जब हमने मैं हूं ना, वो बोलते हैं मैं हूं ना, तू क्यों डरता है, मेरे होते तू क्यों डरता है? ये मैं हूं ना, फिर क्यों चिंता कर रहा है? आपको देव शास्त्र और गुरु का ऐसे सानिध्य मिला है तो फिर क्यों डरते हैं? कोई नहीं, अपना निडर होके, लेकिन ऐसा भी नहीं बेहोश हो जाएं, हाँ आंखें बंद कर लें, वो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत अच्छे शब्दों में यहाँ पर व्याख्या की है कि इदमेव इद्रसमेव, इदमेव इद्रसमेव तत्वम नान्यत चान्यथा इत्य कंपाय सांबोवत सन्मार्गे संशया रुचि। सन्मार्गे संशया रुचि, आपको निसंकित होना है यदि व्यवहार में रहते हुए, तो इस लाइन को लिख लो। जिस प्रकार से तलवार पर लोहे का पानी चढ़ाया जाता है, एक मेक हो जाता है बिल्कुल, अब अलग नहीं। तलवार टूट सकती है लेकिन वो लोहे का पानी जो चढ़ाया है वो अलग। आयस, अयस यानी लोहा, अयस अंबुवत, अंबु यानी पानी, अयस अंबुवत,
जैसे एक में हो गया है, वैसी हमारी निसंकित बना प्रभु के साथ में होना चाहिए। अंजन निरंजन कब बना? बोलो, निसंकित अंग में वही फेमस हुआ है। अंजन निरंजन कब बना? जब उसने शंका नहीं रखी। नहीं, सेठ जो बोल रहा है वो कभी अन्यथा हो नहीं सकता। आणम जानम कछु न जानम, आनम जानम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। एक बार में तलवार ली। आप लोग बढ़िया हो, बढ़िया यहां बैठे हुए हैं पाटनी जी, बढ़िया का ध्यान डंडी पर रहता है। डंडी पर इधर कमती हो गया, इधर बेसी हो गया, इधर कमती हो गया। महाराज जी थोड़ी ढील दे दो ना महाराज जी, बस रात्रि महाराज दूध तो ले सकता हूं ना महाराज जी, आपने फलाहार का त्याग कराया था तो दूध तो महाराज जी फल में नहीं आता ना, ले लेना भैया, आप क्या करूं, ये बढ़िया का काम है महाराज जी, दवाई तो लेनी पड़ती है महाराज, क्या करूं, ये बढ़िया, ये डंडी डंडी दिख रही है उसको, अरे क्षत्रिय बनो, बढ़िया नहीं। निसंकित अंग कहता है क्षत्रिय जैसे तलवार से बात करता है, वो तलवार उठा के बोलता है ए डंडी के ऊपर ध्यान मत दे, नहीं तो चला दूंगा अभी 1 मिनट में। राजा आता है ना, हाँ, तो क्षत्रिय बनना है, बढ़िया नहीं। अब हम बढ़िया बन बन के पूरा का पूरा गड़बड़ हो रहा है। इसलिए अपने जो मोक्ष मार्ग में जो निकलेगा वही निकलेगा जो क्षत्रिय होगा। निसंकित अंग आपको यही सिखा रहा है। इसलिए यहां पर इदमेव ऐसा ही है, एव एव लगाया है, तत्वम न चन अन्यथा, और अन्य नहीं हो सकता। देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा है, यही होंगे तब जाकर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब ऊपर की भूमिका में पहुंच जाते हैं तो आचार्य कुंद कुंद भगवान निश्चय में कहते हैं सम्मा दिट्ठी जीवा निसंका होंती निभया तेन सत्य भय विपमुक्ता जम्मा तम्मा दुर्निसंका। वो 7 भयों से रहित हो जाता है। आप लोगों को डर लगता है या नहीं लगता? बोलो, मुझे भी लगता है। अभी सांप आ जाए तो मैं भी यहां से उधर चला जाऊंगा, बोलो। लेकिन निश्चय में जब डूब जाता है आदमी, फिर गले में सांप भी डाल, अभी श्रेणिक चारित्र का स्वाध्याय चल रहा है। यशोधर मुनिराज जब सामायिक में लीन है, उस समय यदि सांप भी डाल दिया कुछ नहीं, उपसर्ग है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब व्यवहार में है तो डर आपको नहीं, मुझे भी लग रहा है। अभी मैं भी सराग अवस्था में हूं, वीतराग में नहीं। लेकिन सप्त भय विमुक्ता, हमें सप्त भय विमुक्त होना है तो आचार्य कुंड कुंड की इस उक्ति को ध्यान में रखना है। 7 भय कौन से होते हैं उनका नाम बता देता हूं। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, है न, ये 7 भय होते हैं। इसलिए इहलोक, इस लोक में मुझे भैया क्या होगा मेरा पता नहीं, बुढ़ापा अच्छे से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बेटे साथ देंगे या नहीं देंगे, अब मैं मुनि महाराज जी तो बन गया, क्या पता रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बोलो, परलोक में, अरे कहते हैं भैया परलोक किसने देखा है, इतनी कठिन तपस्या कर रहा हूँ, क्या पता परलोक में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये क्या, ये परलोक भय। फिर मरण भय, वो तो सबको लगा हुआ है। आदमी मृत्यु से, मैंने पूरा बोला था संसार भावना में, इसमें अनित्य भावना में, कि आदमी मृत्यु से नहीं मरता, मृत्यु के भय से मरता है। इसलिए डरो नहीं। भय और भयातुर 2 शब्द हैं, भय और भयातुर। भयातुर नहीं होंगे अपन, जो सम्य दृष्टि होगा वो कभी भय से आतुर नहीं होगा। भय तो है लेकिन भयातुर नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ, इस भयातुर से अपन को बचना है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है, मैंने अभी बोला, उसको हम सब सौंप देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ के यहाँ नौकर काम करता था। वो नौकर ने बोला, सेठ जी बहुत दिन से आपके यहाँ कितने सालों हो गए काम कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते क्या? सेठ जी ने बोला, अरे पगला, विश्वास नहीं होता तो तुझे चाबी का गुच्छा क्यों देता? विश्वास नहीं होता तो तुझे ये चाबियों का गुच्छा क्यों देता? वो बोलता है, सेठ जी चाबी का गुच्छा तो दिया लेकिन एक भी नहीं लगती। मतलब वो सेठ से भी आगे का था, समझ में आ रहा है। तो चाबी का गुच्छा ये है,
ये निसंचित, इसलिए चाबी का गुच्छा उसी को मिलेगा जो निसंचित होगा। और निसंचित पहले, क्योंकि अपन भी जानते कौन से बेटे को देना है और कौन से बेटे को नहीं दे रहे हैं। जिसके प्रति शंका होती है उससे कीप डिस्टेंस रखते हो पहले ही कि नहीं भैया ये मुझे डुबो देगा या मेरा सब कुछ ले जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, हमें जो है बिजनेस में भी आप अपना डाउट, शंका, भय, संकोच दूर कर देते हैं, तभी आप रिस्क फैक्टर बोलते हैं उसको, है ना। तो उसमें तो आप रिस्क फैक्टर उठा लेते हो, फिर इसमें क्यों नहीं उठाते। इसमें भी अपन को देखना है। आज आपके सामने मैंने 4 बात की, शंका, श्रद्धा, भय और अभय। जहाँ शंका होती है वहाँ पर श्रद्धा नहीं होती, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर शंका नहीं होती, जहाँ शंका होती है वहाँ पर भय नहीं होता, और जहाँ पर अभय, निर्भय होता है वहाँ पर कभी शंका हो नहीं सकती, जन्म ले नहीं सकती। इस प्रकार से आचार्य श्री जी को जब अपन देखते हैं, आचार्य श्री जी के चरणों में जब पहुँचते हैं तो निसंकित हो जाते हैं। क्यों? बस ऐसे ही हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, बस ऐसा ही है। यहाँ के लोगों का नहीं महाराज जी विधान तो यहीं पे होना है, यहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रभु के चरणों में अलग ही आनंद आता है, अलग अनुभूति होती है, अलग विशुद्धि होती है, सब कुछ भूल जाते हैं। बस यहाँ पर भी वही होने वाला है। आगामी कल से ही, शायद 28 तारीख चलिए ना, 28, 29 और 30 तारीख से बिल्कुल सब भूल जाओ, निसंकित होकर अब यहाँ पर आ जाओ। समझ में आ रहा है? सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपन को बस केवल मात्र और केवल मात्र यही वेदी प्रतिष्ठा, क्या नाम है, मान स्तंभ वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव आपने नाम दिया है। तो मान को गला लो, मान स्तंभ, मान को गला लो, और वेदी मतलब अपने आनंद को बुहार लो। आप महाराज जी को बुलाते हो तो सोफा सेट वगैरह सब बाहर निकाल देते हो, क्यों? सारे गद्दा पल्ली सब बाहर कर देते हो? नहीं, पूरा आनंद बुहारते हो, चोट पूरते हो, बाहर आते हो, कलश लेते हो। इसी प्रकार से कल से यहाँ पर जो प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या तैयारी है? हाँ, उस तैयारी को अच्छे से करें और बढ़िया से करके, आप लोग बढ़िया से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उत्साह उमंग के साथ में सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी मान गलेगा और हम भी कभी प्रभु की तरह बनकर अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। करें इसी भावना के साथ में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। एक शहर में एक सेठ के पास एक गांव का व्यक्ति पहुंचा। जब वो व्यक्ति पहुंचा तो उसने निवेदन किया, क्या सेठ जी काम मिल सकता है? तो उन्होंने बोला क्या चाहिए, कितने पैसे की मांग है, कितना रुपया चाहिए? उन्होंने कहा आप देख लेना, मैं तो संतोषी प्राणी हूँ, आज समझदार हो मेरा परिवार कितने पैसे से चल सकता है, और उसको वहाँ पर रख लिया। एक बहुत बड़ा मैसेज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब वो वहाँ पर कार्य कर रहा था तो जो वो व्यक्तित्व था बहुत सरल था, सहज था, और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान था, और कार्य प्रारंभ किया। और योग संयोग की बात है कि जिस दिन से उसके पांव उस दुकान पर पड़े, दिन पलटने लगे। दिन ऐसे पलटने लगे कि जो सेठ की बिक्री थी 5,000 थी, वो 10,000 हुई, 15,000 हुई, 20,000 हुई, 25,000 हुई। सेठ को लगा क्या है ये, एकदम दिन ही पलट गए। हुआ ये कि एक बार वो जो नौकर है, वो नौकर नहीं आ पाया। अब उस समय मोबाइल के ज़माना नहीं था, बहुत पुरानी बात, और सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ क्योंकि मैं सत्य घटनाओं को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था और वो नहीं आया। वो जब नहीं आया तो सेठ को समझ में आया कि वो व्यक्तित्व क्या है। उसके कारण ही, उसके पुण्य से ही, उसकी बोलचाल से ही, उसके व्यवहार से ही ये सब कुछ चल रहा था। उसमें बहुत कम पैसा दे रहा हूँ, मुझे बढ़ाकर देना चाहिए, मुझे बढ़ाकर देना चाहिए। और जब वो आया तनख्वाह की बारी तो पैसे बढ़े हुए थे। अब जब पैसे बढ़े हुए थे, गिने, सेठ जी गलती हो गई है, ये आपने पैसा ज़्यादा दे दिया है। तो सेठ जी बोले नहीं नहीं, मैंने
चला कर ज़्यादा दिया है, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारा अधिकार बनता है, मैंने खुद आगे रह के बढ़ाकर पैसा दिया है। अब वो व्यक्ति आंख बंद करता है और मुस्कुराता है, पैसे जेब में रख लेता है। अब सेठ जी को लगता है ये गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा वाह मालिक, मेरे बिना बोले आपने बढ़ा दिया, और बहुत मेरी बड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। सेठ जी को थोड़ा तो लगा, ऐसा आप लोगों को भी लगता होगा थोड़ा, जब ऐसा होता होगा तो। अब हुआ ये कि कुछ दिन बाद फिर वो नहीं आया। तब सेठ जी, जो सेठ जी थे, गुस्सा आया, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। उस समय मैंने थोड़ी तारीफ भी कर दी थी ना कि तुम नहीं आए तो समझ में आया, अब उसको फिर पैसा बढ़वाना है, इसलिए नहीं आया वो, इसलिए वो नहीं आया। वो अब आएगा तो उसके पैसे भी कम कर लेंगे। अब जब वो आया, तनख्वाह की ब्यारे पुराने पैसे जो दिए थे उसमें से और कम कर लिए, मतलब पहले वाले थे उतने ही रख दिए, जो बढ़ाए थे कम कर दिए। फिर वो गिनता है और गिनने के बाद फिर वो मुस्कुराता है और जेब में पैसे रख लेता है। अब सेठ जी थे, बड़े गुस्से हुए, बोले ये कैसा आदमी है कि पैजामा पहले धन्यवाद भी नहीं दिया, अभी पूछ भी नहीं रहा है, क्यों कम कर लिया मालिक, क्या गलती कर ली मैंने? कुछ नहीं है। उससे रहा नहीं गया। बोले भैया तू क्या आदमी है, कुछ बोलता नहीं है, कोई धन्यवाद देने का काम नहीं है, जब पहले बढ़ाए थे तब भी कुछ नहीं, मुस्कुराता है आंख बंद करके, और जब अभी हाल कम किए तब भी कुछ नहीं, मुस्कुरा दिया। आखिर कारण क्या है, क्या बात है? तो वो जो नौकर था वो बहुत अच्छी बात बोलता है। वो बोलता है मालिक, जब पिछली बार मैं नहीं आया था और आपने पैसे बढ़ा दिए थे, तब उस वक्त मेरे यहाँ बेटा हुआ था, तो जब वो पैसा आया था ना, वो पैसा आपने दिया, मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि उसकी किस्मत का आया है, बढ़ गया, उसकी किस्मत का आया है, बढ़ गया। और जब बाद में मैं नहीं आया था, उस समय जो है वो मेरी माँ मर गई थी, तो मैं समझ गया कि माँ का हिस्सा था वो चला गया, माँ का हिस्सा था वो चला गया। बोले मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो जीवन का ये लक्ष्य है, मैं प्राप्त को ही पर्याप्त मानता हूँ, मैं प्राप्त को ही पर्याप्त मानता हूँ। मेरे जीवन में संतोष घुला हुआ है, मैं विकल्प नहीं करता हूँ। उसकी किस्मत का था वो चला गया और उसकी किस्मत का था वो आ गया, मैं काहे को संकल्प विकल्प करूँ, मुझे नहीं करना है। आज महावीर जयंती पर इस संतोष की ही बात करने जा रहा हूँ। बताओ यहाँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं महावीर प्रभु को मानते हैं, क्या वे सच्चे भक्त हैं? बताओ, उनको मानते हैं? बोलो तो मानते हो कि नहीं? बहुत अच्छा, उनकी बात भी मानोगे तब उनके अनुयायी कहलाओगे। उनको मानते तो हो लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते हो। अगर आप सच्चे भक्त हो तो महावीर शब्द 4 अक्षर, हमेशा हम अक्षरों पर ही प्रवचन करते हैं। हमारे जिस गांव में जाते हैं उस गांव की व्याख्या करते हैं उस गांव के ऊपर। तो आज महावीर जयंती है तो महावीर शब्द में 4 अक्षर है। इन 4 अक्षरों के साथ ही आज बात प्रारंभ है कि जीवन कि जीने की रीति महावीर सिखा रहे हैं। अगर आप इन 4 अक्षरों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। महावीर स्वामी की जय बोलने से, जन्म जयंती मनाने से महावीर जयंती नहीं, महावीर शब्द क्या कह रहा है उसको हम समझेंगे। महावीर जयंती पालना, महावीर जयंती मनाना हमारी सार्थक हो जाएगी। पहले एक बात बोल दूं, क्योंकि माताजी ने एक बात बोली थी, उस बात का पहले मैं जवाब दे दूं। माताजी ने जो बात बोली, मैं माताजी से ये पूछना चाहता हूँ कि पंचम काल में जितने लोग जन्म लिए वो क्या मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं कि सम्यक के साथ जन्म लेते हैं? मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं ना। जो पंचम काल में जन्म लेगा वो मिथ्या दृष्टि होगा, यह अकाट्य सत्य है। जब यह अकाट्य सत्य है तो जो जन्म दिन बना रहे हैं, मिथ्यात्व का जन्मदिन नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखना। जब हम आए हैं तो मिथ्यात्व के साथ आए, इसका जन्मदिन नहीं मनाना है। तो जिस दिन वो 8 वर्ष का मंदिर ले गए वो आप टेम्पल डे बनाओ। मनाना है जिस दिन मंदिर में आपने संस्कार नमोकार मंत्र दिए वो दिन बनाओ। मनाना है तो जिस दिन ये पीछी ली है वो दीक्षा दिवस बनाओ। जन्म दिवस की बधाई नहीं दो, हमारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हालांकि माताजी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसके लिए विशेष आशीर्वाद। माताजी ने ये जरूर कहा कि उनका जन्म महोत्सव बने, जन्म जयंती बने, जन्म कल्याणक बने, ये सद्भावना दी। मैं आगम की बात रख रहा हूँ, ये तो आपका बहुमान है या ये तो आपकी विनय या आपका सम्मान है, पर मुझे भी तो आगम को देखना पड़ेगा। अगर मैं इसका समर्थन करूँगा तो उसका क्या होगा, पाप मुझे भी लगाए। इसलिए आपने सम्मान किया, उसकी कोई बात नहीं है। तो महावीर क्या कह रहा है? तो महावीर का माँ कह रहा है, ममता छोड़कर समता से नाता
ममता छोड़कर समता से नाता रखने वाला ही महावीर का सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त है। अर्थात ममता को छोड़ना होगा, समता को लाना होगा, हाय हलो छोड़ना होगा और जय जिनेंद्र को लाना होगा, विलाप छोड़ना होगा और प्रसन्नता को लाना होगा, रखने के भाव छोड़ना होगा और देने के स्वभाव को लाने वाला ही होता चला जाएगा। समता का मतलब क्या है? संतोषी जीवन का संबंध प्राप्ति के साथ, बहुत ध्यान से सुनना, सुख का संबंध प्राप्ति के साथ इतना नहीं है जितना तृप्ति के साथ है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना, सुख का संबंध प्राप्ति के साथ इतना नहीं है जितना तृप्ति के साथ है। मानव इस भ्रम में उलझा हुआ है कि सुख का संबंध प्राप्ति के साथ है। मानव की उलझन क्या है? वो प्राप्ति से अपने सुख को मान रहा है। जितना तुम अधिक प्राप्त करोगे सुख उतना अधिक तुम्हारे नज़दीक आएगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसको निकाल दो, इसको दिमाग से बाहर कर दो कि तुम जितना प्राप्त करोगे उतना सुखी नहीं होगे। सुखी काहे से होगे? आपके पास जो प्राप्त है उस प्राप्त में तृप्ति का अनुभव करोगे तब सुखी होगे। मतलब क्या? भले ही खीर बहुत सारी है, जितनी चाहे उतनी आपने खीर मिल सकती है, और परंतु उस खीर का मिठास का अगर अनुभव करना चाहते हो, उस मिठास को चिरस्थायी बनाना चाहते हो, तो क्या होगा? जब तक भूख थी तब तक खाओगे, तब तक ही तृप्ति का अनुभव होगा। लेकिन मान लो वो खीर खाते ही जाओगे तो फिर अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि सुख काय में है? प्राप्ति में नहीं है। सुख काय में है? तृप्ति में है। काय में है? तृप्ति में है। एक बात और कि संतोषी नर सदा सुखी, एक बात। दूसरी बात कि सुखी नर सदा संतोषी। दोनों एक ही बात तो है महाराज जी। चाहे संतोषी नर सदा सुखी बोलो, चाहे सुखी नर सदा संतोषी बोलो। अंतर क्या है? अंतर है संतोष में भी और इसमें बहुत अंतर है। कैसा अंतर है? इसलिए अंतर यहाँ पर ये है न कि संतोष था इसलिए सुख हुआ, ये पहला सूत्र है। और दूसरे में सुख था इसलिए संतोष हुआ। मतलब क्या? संतोष के कारण सुख, कदाचारी, ये जो है संतोष के कारण सुख, मतलब सुख कदाचित यहाँ पर लाचारी दे रहा है, और सुख के कारण संतोष, इसमें खुबारी है। मतलब क्या? और समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले में परिणाम स्वीकार करने की बात है, जबकि दूसरे में परिणाम की कोई भी परवाह नहीं है। मतलब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संतोष है, ये संतोष आगे जाकर किसी प्रकार का लोभ आया, वो लोभ आया नहीं कि आपका वो संतोष दिख सकता है। लेकिन जो सुख है वो सुख कभी भी डिगेगा नहीं। सुख जो है वो कभी भी भटकेगा नहीं। सुख जो है वो कभी भी परेशान नहीं होगा। मतलब संतोष प्रलोभन आया और प्रलोभन आने के बाद वो डिग जाएगा, लेकिन सुख नहीं डिगेगा। मान लीजिए दाल रोटी है, अब दाल रोटी आप कह रहे हो कि बस मैं दाल रोटी में संतोष का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन वही दाल रोटी अगर आपको लड्डू पेड़ा मिल जाए तो शायद संतोष आपका समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर उसी दाल रोटी में आपने कह दिया मैं सुखी हूँ, तो आपको वो लड्डू पेड़े की तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये तुम पहले असंतोष से संतोष में आओ, फिर संतोष से सुख में आओ, और जो सुख में आ जाओगे तो जगत के राजा हो जाओगे। अगर जगत के राजा बनना है तो अपने जीवन में क्या करना होगा? संतोष को तो लाना होगा, और संतोष के साथ जो मिला है उसमें ये अनुभव करना पड़ेगा कि मैं सुखी हूँ, तब आप सुखी बन पाओगे। क्योंकि ध्यान रखना, इच्छाओं की पूर्ति करके नहीं, बल्कि इच्छाओं को मर्यादित करके ही सुखी हुआ जा सकता है। फिर से बोलूँ, क्या बोला है? इच्छाओं की पूर्ति करके नहीं, इच्छाओं को मर्यादित रखकर ही आप सुखी हो सकते हो और आनंदित हो सकते हो। संतोष तुम्हें सत्य की अनुभूति कराए बिना नहीं रहेगा, ये बात निश्चित मान के चलना। क्योंकि मन का एक बहुत विचित्र स्वभाव है, उसे सद्भाव में जो है उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी अभाव में है। वो है, उसे वो नोट करता चलता है मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, पर उसे वो ये नोट नहीं करता कि मेरे पास क्या है। अगर आप सुखी होना चाहते हो ना, तो अपने जीवन में ये नोट करते प्रारंभ कर दो कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, ये नहीं। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो आप ये नियम लेके चले जाओ आज महावीर जयंती पर कि मेरे पास क्या क्या है। जो है उसको नोट करना प्रारंभ कर दोगे तो आप सुखी हो जाओगे। और क्या नहीं है
ये जीवन में आपने बार बार लक्ष्य बनाया तो आप सुखी बिल्कुल नहीं हो पाओगे। तो जो है उसको नोट करो तो जीवन सुखी बन जाएगा। और दूसरी बात बोली मैंने, हाय हलो छोड़कर जय जिनेंद्र बोलने वाला ही महावीर भगवान का सच्चा भक्त है। क्यों बोल रहा हूँ जय जिनेंद्र? ये जय जिनेंद्र शब्द क्या कह रहा है? जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीता है वही जिनेंद्र होता है। और इसमें किसी भगवान को याद नहीं किया है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनकी जय कही गई है। इसमें राम भी नहीं, इसमें क्या बोल रहा हूँ, हनुमान भी है। राम भी नहीं, राम भी है और हनुमान भी है, गुरु नानक भी है, अल्लाह भी है, महावीर भी है, बौद्ध भी है। क्योंकि हर धर्म की नींव इंद्रियों को जीतने से होती है। और जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वहीं से धर्म का प्रारंभ होता है। तो फिर ये जो जय जिनेंद्र है ये सार्वभौमिक है, सभी धर्मों के लिए ये मानने योग्य है। तो आपके अभिवादन में जय जिनेंद्र क्यों नहीं?